हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सेफ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन 16वीं एक्सरसाइज पढ़ रहे थे प्रायिकता, और उसी प्रायिकता में आगे चलते हुए अपने पास में 13वां और 14वां दो सवाल और हैं। ये इस 16.1 की लास्ट क्लास होगी। अपन ने इस एक्सरसाइज से संबंधित गुणधर्म कर लिए सारे के सारे, इसकी बेसिक जानकारी पढ़ ली, और इसके सारे के सारे 6 एग्जाम्पल थे, वो 6 के 6 एग्जाम्पल पढ़ लिए और सारे के सारे सवाल कर लिए। जब ये सवाल हो जाएगा 13वां और 14वां, तो ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज के। तो देखो इसके अंदर अपन सवाल करते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है, 13वें का सॉल्यूशन करते हैं अपन। 13वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला गया। ठीक है, एक पासे को 2 बार उछालते तो आपको पता है कितनी स्थितियां बनेगी, 36। एक बार के लिए मैं इसको लिख दूं सैंपल स्पेस को एस को, तो आपको पता है कौन सी 36 बनेगी। तो एस को अगर लिखो तो यहाँ से लिखो। देखो मैंने कल ही बताया था पिछली क्लास में कि आप क्या करो, एक पासे वाले को स्थिर रख लो, दूसरे को चेंज करते जाओ फटाफट। एक पे रख लिया एक स्थिर और दूसरे पे मैंने चेंज किया, तो देखो ये एक के साथ 6 की 6 स्थिति आएगी ना इसकी। भाई एक वो रख दिया और इसकी दूसरे वाले पासे की, तो इसके साथ में 6 स्थितियाँ बदलेगी ना, तो इनकी 6 स्थितियाँ बदल देता हूँ। एक 5 होगा और एक क्या होगा, 6 होगा। ये पहले पासे पे तो एक स्थिर था और दूसरे पासे पे चेंज कर दिया। अब की बार पहले पासे पे 2 स्थिर कर देता हूँ और दूसरे पासे को चेंज कर देता हूँ। तो देखो 500 सारों में ही चेंज हो, दोनों में ही चेंज हो जाएगा, तो 36 स्थितियाँ बन जाएगी। नहीं तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये गलत हो जाती है। फिर देखो 2 के साथ में 5 आ जाएगा और 2 के साथ में 6 आ जाएगा। इस हिसाब से 3 बदल दो इसके ऊपर, 3 के साथ 1 आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ में 3 आ जाएगा, 3 के साथ में 4 आ जाएगा, 3 के साथ में 5 आ जाएगा और 3 के साथ में 6 आ जाएगा। फिर आगे देखो 4 की बात करें, 4 के साथ में 1 आ जाएगा, 4 के साथ में 2 आ जाएगा, 4 के साथ में 3 आ जाएगा, 4 के साथ में 4 आ जाएगा, 4 के साथ में 5 आ जाएगा और 4 के साथ में 6 आ जाएगा। फिर अगली बार इस पे 5 कर दूँ, 5 के साथ 1 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आ जाएगा, 5 के साथ में 3 आ जाएगा, 5 के साथ में 4 आ जाएगा, 5 के साथ में 5 आ जाएगा और 5 के साथ में 6 आ जाएगा। फिर इसकी बात करें 6 वाले की, तो 6 के साथ में 1 आ जाएगा, 6 के साथ में 2, 6 के साथ में 3, फिर 6 के साथ में 4, फिर 6 के साथ में 5 और फिर 6 के साथ में 6। तो इस हिसाब से ये सिंपल स्पेस बन गया जिसके अंदर 36 अवयव आएंगे, जो अपन 10वीं क्लास से पढ़ते आए हैं। ये ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है कि ये ना एस कैसे निकाला जाता है, 2 पासों को उछालते हैं। तो अब इसके बाद में ये कह रहा है कि तथा प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। मतलब ये कह रहा है कि ज्ञात है अपने को, पाया गया मतलब पता है अपने को। तो पता होती है वो तो किस में लिखी जाती है, बी में लिखी जाती है ना। तो बी में क्या लिखूं कि प्राप्त अंकों का योग 6 हो। बी में क्या लिख दूं, बी में लिख दूं प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग 6 हो। ये लो ए में, बी में आ गई, क्योंकि ये ज्ञात थी तो बी में लिख दी। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 4 एक बार आना चाहिए। देखो कम से कम 4 एक बार इसमें है, इसमें है और इसमें है। 3 तो ये हो गए और एक इसमें है और एक इसमें है। और ये तो 6 के 6 है ही जिसमें कम से कम एक बार 4 है। ये नहीं है 6 के 6, कम से कम एक बार होना चाहिए। इसमें 2 बार है तो चलेगा क्या, कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, तो इसमें 2 है तो चलेंगे दोनों ही। तो देखो 6 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 3 9 और 2 ये हो गए, कितने 11। तो इसके अंदर ए के अंदर, चलो मैं बी के अवयव लिख दिया। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ कि ए जो होगी ना भाषा के रूप में लिख दूँ, तो क्या लिख दूँ, कम से कम प्राप्त अंक, प्राप्त अंकों पर, प्राप्त अंकों पर कम से कम, कम से कम 1 4 अवश्य हो। ऐसा लिख दो कि कम से कम 1 4 है वो क्या हो, अवश्य हो। तो फिर इस ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, ये वाले 11 के 11 आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से आएंगे। देखो 1 4 आएगा, फिर 2 4 आएगा और फिर 3 4 आएगा। फिर कौन से आएंगे, 4 वाले तो सारे ही आएंगे, 4 1 आएगा,
4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 6 आ जाएगा। और कौन से आएंगे देखो, और इधर से आ जाएंगे क्या 5 4 आ जाएगा, ये लो 5 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 4 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा। कुल मिला के इसमें कितने अवयव आ गए, 11 अवयव आ गए। मैं बी के एलिमेंट की बात करूं तो देखना बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। प्राप्त अंकों का योग 6 हो, 6 योग वाले कौन कौन से है देखो, 6 योग वाले अगर देखे जाएं तो एक तो 5 और 1 6 होता है, और एक क्या होता है 4 और 2 6 होता है, और क्या होता है 1 5 हो गए तो एक जगह 5 1 भी आएगा, तो एक जगह 5 1 भी आएगा, 2 4 है तो एक जगह 4 2 भी आएगा, और 1 3 3 आएगा। इतने ही होंगे। तो मैं बी में लिख दूँ तो देखो क्या आएगा, 1 5 आ सकता है और 5 1 आ सकता है, 2 4 आ सकता है और 4 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 3 आ सकता है। इसके अलावा तो ज़्यादा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने को, तो क्या करना होगा, ए और बी के कॉमन अवयव, कॉमन कौन आएंगे, जिसमें 4 हो वही कॉमन आएंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 1 4 तो है ही। तो फिर एक तो ये आ जाएगा और एक ही आ जाएगा, यानी एक तो 2 4 आ जाएगा और एक कौन आ जाएगा 4 2 आ जाएगा। ये 2 अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। तो मुझे तो एक तो जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी बी की, तो बी की निकाल लेता हूँ। अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बट्टे कुल कितनी 36, 5 और कुल कितनी हो जाएगी वहाँ से 36 हो जाएगी। और देखो इसके अंदर इसकी प्रायिकता निकालें तो क्या हो जाएगी, 1 2 अनुकूल स्थितियाँ कितनी 2 बट्टे कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी वही 36, तो ये 2 बट्टे 36 पड़ी। मुझे तो ए बट्टे बी निकालना है, तो मैं उसको साफ करके वहाँ ए बट्टे बी लिखता हूँ, क्योंकि वो आप सब जानते हो सिंपल सा एस बनाना होता है, और ना बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस अपने को पता कर लेना कितने हैं 36 है। तो मुझे तो क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है ए अपॉन बी की। तो ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या होता है पी बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी तो देखो अपने पास में कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी तो 2 बट्टे 36 और ये 5 बट्टे 36, तो ये लिख दूँ 2 बट्टे 36 और बट्टे में कितना लिख दूँ 5 बट्टे 36। ये 36 से 36 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा अपना 2 बट्टे में 5। तो इस हिसाब से अपने ये जो सवाल था इसका उत्तर अपने कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया अपने पास में 2 बट्टे 5। तो ये सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था तो ज़्यादा इसमें था ए और बी मानने में। जो अब अपन लास्ट सवाल है ये तो अपन समझ गए होंगे कि ए किसको मानते हैं बी किसको मानते हैं। ए उसको मानते हैं जो ज्ञात करनी होती है और बी उसको मानते हैं जो पहले से पता होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे वाले सवाल पे जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक करें इस पर, दूसरा कमेंट करें इस पर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब भी करें और आगे से आगे लोगों तक भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ सके और लाभ उठा सके। आगे देखो सवाल करते हैं 14वां जो सवाल है अंतिम सवाल है और ये सबसे मोस्ट सवाल है। ये जो 14वां सवाल है अपना जो एग्जाम्पल छठा था उस पर बेस्ड है। तो मैंने छठे सवाल में छठा जो एग्जाम्पल था उसमें इतना जोर नहीं दिया उस चीज़ को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी प्रायिकता 0 आनी थी, तो 0 आनी थी तो उसमें कुछ ही लिखो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे समझाता हूँ, आप अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। क्या है देखो, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक सिक्के को उछालते हैं ना, 2 स्थितियां बनती है, या तो हेड बनेगा या क्या बनेगा टेल बनेगा, या इससे ज़्यादा कुछ संभावना है एक सिक्के पे नहीं है ना। या तो हेड बनेगा या क्या बनेगा टेल बनेगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो हेड आएगा और या क्या आएगा टेल आएगा। 2 स्थितियां बन सकती है और इन दोनों की प्रायिकता अगर यहाँ पे लिख दो तो इसकी प्रायिकता 1/2 होती है और इसकी भी 1/2, क्योंकि एक सिक्के को उछालते हैं तो 1/2 होती है, आधी आधी संभावना होती है दोनों के आने की। ठीक है, एक सिक्के के उछाल पर परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्राप्त हो तो सिक्के को पुनः उछालें। यानी अगर चित्त, ये चित्त है, अगर ये प्राप्त हो जाएगा तो फिर से सिक्का उछालेंगे, फिर सिक्का उछालेंगे तो फिर से 2 स्थितियां बनने की संभावना है। हो सके इस चित्त के साथ में वो भी चित्त आ जाए और हो सके इस चित्त के साथ में वो क्या आ जाए पट आ जाए, इतनी संभावना है।
अगर ये कह रहा है यदि सिक्के पर पट प्राप्त हो, यानी ये पट प्राप्त हो जाए अगर, तो सिक्के पर पट प्राप्त हो तो यदि सिक्के पर पट प्राप्त हो तो एक पासे को फेंकना है। अगर इस पे पट प्राप्त हो गया तो पासे को फेंकेंगे। पासे पे अपने को पता है कितनी स्थितियां होती है, 6 स्थितियां होती है, क्योंकि पासे को फेंकते हैं तो पासे पे कितनी स्थितियां होती है, 6। यानी पासे पे इस टेल के साथ में 1 आ सकता है, इस टेल के साथ में 2 आ सकता है, इस टेल के साथ में 3 आ सकता है, इस टेल के साथ में 4 आ सकता है, इस टेल के साथ में 5 आ सकता है और इस टेल के साथ में 6 आ सकता है। यही संभावनाएं हैं कि अगर चित्त प्राप्त प्रकट हो तो वापस सिक्का उछालेंगे तो ये बनेगी, और अगर पट प्राप्त हो तो वापस क्या बनेगी, ये संभावनाएं बनेगी। सिंपल सी बात है। अब देखो इसकी प्रायिकता 1/2 थी, इसकी और प्रायिकता निकाल रहे हैं आगे। तो ये मान लो वापस उछाल रहे हैं तो फिर से आधी आधी हो जाएगी ना प्रायिकता, और क्योंकि सिक्के पे 2 ही संभावना होगी, वापस उछालेंगे तो 1/2 1/2। देखो 1/2 का 1/2 और हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1/2 का 1/2 का मतलब गुणा, तो 1/2 का 1/2 मतलब इसके आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। इसकी 1/4 तो इसकी भी 1/4 ही होगी, क्योंकि ये भी 1/2 इंटू 1/2 1/2 हो जाएगी। तो यहां से सिक्के पर वापस चित्त या पट आने की प्रायिकता 1/4 1/4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और सामान्यतः अपन अगर एक पासे को उछालते हैं तो प्रत्येक अंक के है ना आने की प्रायिकता 1/6 1/6 होती है, क्योंकि वापस सारों को जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। यानी हर एक की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 होती है। 1/2 का 1/6 1/2 थी, इसका 1/6 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। तो इसमें से हर एक के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12 1/12 1/12 1/12। हर एक के आने की प्रायिकता 1/12 1/12 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अपने जो सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है। अपने सवाल 2 घटनाओं की बात कर रहा है, वो ए और बी की। एक घटना ए और दूसरी घटना बी। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो इसमें आएगा, यानी कम से कम एक पट प्राप्त होना। तो मैं यहां लिख दूं कम से कम, ये बी जो कह रहा है ये कह रहा है कम से कम एक पट प्रकट होना। ये लो, कम से कम एक पट प्रकट होना। ठीक है, ये कहा गया है। घटित होना दिया गया है, घटना 5 से पर 4 से बड़ा अंक प्राप्त होना। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, ए में दे रखी है 5 से पर 4 से बड़ा अंक प्रकट होना। 4 से बड़ा अंक प्रकट होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करनी है इसलिए मैंने इसको ए में लिख दिया और ये बी में लिख दी। अब देखो ए में अवयव कौन कौन से आएंगे। ए में अवयव कौन कौन से आएंगे, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना। तो पासा तो इसमें ही है, इस घटना में तो है नहीं। इसमें पासा है तो 4 से बड़ा यानी 5 और 6, तो T5 और T6 आ सकता है। ये लो इसके अंदर लिख दो T5 और क्या आ जाएगा T6। ये तो ए घटना हो गई। बी की मैं बात करूं तो देखो बी में कौन से आएंगे, कम से कम एक पट प्रकट होना। कम से कम एक प्रकट होना चाहिए, दोनों पट प्राप्त होंगे तो भी चलेगा। तो कम से कम एक पट तो देखो इन सारों के अंदर है और इसके अंदर भी है। तो कम से कम एक पट वाली ये है, देखो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है और एक उस ऊपर वाली घटना में से HT है। अब मुझे इसके अंदर A इंटरसेक्शन B भी चाहिएगा, क्योंकि A/B निकालनी है। तो A इंटरसेक्शन B में देख लो कौन से आएंगे, T5 भी आएगा और T6 भी आएगा। तो ये लिख दो T5 और क्या हो जाएगा T6। ये हो गई। अब मुझे तो A/B चाहिए, तो B और A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ध्यान से समझना, देखना, PB की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं। PB की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अनुकूल स्थितियां कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। ये लो अनुकूल 7 बट्टे कुल अगर देखी जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ये सवाल गलत हो जाएगा। अपन इसको इस हिसाब से नहीं लिख सकते, इसको इस हिसाब से नहीं लिख सकते। तो देखना, क्योंकि अपने पास में एक पूरा सैंपल स्पेस S नहीं है यहाँ पे स्पष्ट,
तो इस सवाल को करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सारी की सारी घटनाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो घटनाएं हैं ये इस दूसरे वाले भाग की है, टेल वाले भाग की है। तो फिर इसमें से कितनी कंडीशन आ रही है, सारी की सारी आ रही है 6 की 6, और प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है 1/12। तो मैं अगर इसमें से इन सारों की निकालूं तो 6 की निकालूं और हर एक की कितनी है 1/12। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें से कितनी आ जाएगी, इनकी 1/2 आ जाएगी, इतनी सी। फिर प्लस ये दूसरा इसमें से निकलना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी है 1/4 है, तो प्लस में 1/4 कर दूं। तो देखना ये 6 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 1/2 और प्लस 1/4। तो यहाँ से एलसीएम अगर 4 ले लूँ तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कितना 3/4। तो बी घटना के घटित होने की प्रायिकता 7/8 ना होके कितनी होगी 3/4 होगी। तो इसको ध्यान रखना कि ये जो 6 स्थितियां तो इसमें से आई, तो 6 × 1/12 तो 1/2 इसकी होगी, प्लस 1/4 इसकी होगी, तो 1/4 इसमें जोड़ दिया, 3/4 आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी देखें ए इंटरसेक्शन बी की, तो क्या आएगी, देखो ए इंटरसेक्शन में T5 और T6 अवयव है, देखो 2 ही अवयव है और प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है 1/12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/12, तो यहाँ से इससे कट के कितना आ जाएगा 1/6। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/6 और पी बी की प्रायिकता 3/4। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे A/B निकाल लेता हूँ। पी A/B तो अपन सिंपल सा जानते, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में क्या होता है पी बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो कितना 1/6 और बट्टे में ये कितना 3/4। ये काट दूँ तो 2 बार, ये काट दूँ तो 3 बार, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में, इसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास में 2/9। तो ये सिंपल सवाल था, इतना अलग डिफरेंट नहीं था। इसमें 2 अलग अलग घटनाओं में बांट दिया था, इसलिए अपन ने उसके नीचे 8 नहीं लिखा, ये अलग अलग प्रायिकता लेके इस हिसाब से अपन ने की। तो इस सवाल को आप करना, क्योंकि मोस्ट सवाल है, ये पेपर में आने लायक सवाल है। एक ये सवाल और एक छठा उदाहरण है, उसको ध्यान से करना थोड़ा सा। बाकी मोस्ट तो सारे ही सवाल होते ही हैं, सारे सवाल मोस्ट है। आप 6 उदाहरण है इस प्रश्नावली के और ये 14 सवाल है, कुल मिला के 20 सवाल है इस पूरी प्रश्नावली के अंदर। आप कंप्लीट करें इनको, बार बार वीडियो को देखिए, अगर एक बार से समझ में नहीं आता है तो और निश्चित ही ये आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रायिकता। तो प्रायिकता से डरना नहीं है, इस प्रायिकता से अपने को समझौता करना है और इसको समझना है प्रायिकता को। तो आगे की प्रश्नावली जो है अपनी 16.2 उसको अपन आगे की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।